और प्रतिदिन 28 किलोमीटर हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है 28 किलोमीटर। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, और उसमें भी 51,000 किलोमीटर का रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा मित्रों कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो मोदी जी के कार्यक्रम और नीतियों ने ताकत दी है। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी, आज 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। ऑप्टिकल फाइबर 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया। कॉमन सर्विस, गांव का नौजवान कॉमन सर्विस सेंटर से डिजिटल का काम कर रहा है 2 लाख गांव में। और यही कांग्रेसी, यही बीजू जनता दल के लोग क्या कहते थे, भारत तो अनपढ़ है, भारत तो अनपढ़ है, यहां डिजिटल क्या होगा, यहां ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगा, ये तो अनपढ़ देश है, यहां डिजिटल कौन इस्तेमाल करेगा। आज मोदी जी के राज में सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल पेमेंट लेता है। आज कबाड़ी वाला भी डिजिटल पेमेंट देता है, डिजिटल पेमेंट देता है। ये डिजिटल इंडिया हो गया, बढ़ता हुआ डिजिटल इंडिया। आज गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, गरीब आज 80 करोड़ की जनता को, और 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिया जा रहा है। और वह यहां भी लाखों परिवारों को दिया जा रहा है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात कर रहा हूं तो यह भी आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 15 लाख परिवार आपके बरगढ़ में हैं जिनको कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 5 किलो चावल हर महीने दिया जा रहा है। और उड़ीसा में 3 करोड़ 20 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिया जा रहा है। मित्रों, इसके कारण आपको जानकर खुशी होगी कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। और ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बताता है कि भारत के 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। ये बदलता भारत मोदी जी के नेतृत्व में है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगभग 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 2,000 रुपए किसान के खाते में, 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में चला जाता है। और उड़ीसा में 32 लाख किसान के खाते में जाता है और बरगढ़ में 1,60,000 किसानों के खाते में जाता है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और मोदी जी ने तय किया है कि आने वाले समय में, अगले 5 साल में आप प्रदीप पुरोहित को जिता के भेजना, गोविंद बाबू को जिता के भेजना। अगले 5 साल में उड़ीसा और भारत दलहन में, दाल में और तेल में आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। हमको बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। मित्रों, ये भी बताना चाहूंगा, ये बाजरा, ये रागी, ये जिसको मोटा अनाज, जिसको मोदी जी श्री अन्न बोलते हैं, ये भारत में इंटरनेशनल हब बन जाएगा। दुनिया अब अगर श्री अन्न खरीदेगी तो भारत से खरीदेगी। ये बदलता भारत खड़ा होगा। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने लगभग 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर पहुंचाया है और उसमें से 60,000 सिलेंडर उड़ीसा में पहुंचाया है। लेकिन अब अगले 5 साल में याद रखना,
अब आपके यहां सिलेंडर नहीं आएगा। मोदी जी आपके घर में सस्ती गैस पाइप से पहुंचा देंगे, पाइप से पहुंचाएंगे। यह भी बदलता भारत होगा। और मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाएंगे। बहनों को 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना, यहां उसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना। 4 करोड़ मकान बनाए गए, 4 करोड़। समीर बाबू, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 1993 में 1993 में मैं एमएलए बन गया था। 1993 में मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ मेरे घर आकर के मुझे बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था, सुनाओ। कहता था, आपको इस साल इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, 2 घर। बताओ किसको दूं? मैं बोलता था कि 1 अनार 100 बीमार। मैं किसको दूंगा? वीडियो ये तू ही रख ले, तेरे को मुबारक, मैं नहीं बांट पाऊंगा ये 2 मकान। आज मोदी जी के राज में 4 करोड़ घर बन गए, 4 करोड़। एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 मकान। और कैसे मकान बने हैं? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, कोर्टयार्ड, गैस का सिलेंडर। और आप इंतजार करना, 5 साल में मोदी जी आपके घर की बिजली का बिल 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, 0 कर देंगे।